देखिए ऐसा है, संत का एक ही लक्ष्य होता है, क्योंकि संत कभी भी अपने कल्याण के लिए नहीं जीता है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही संत इस भूतल पर आते हैं। भगवान के निज पार्षद होते हैं संत, तो वो जगत कल्याण के लिए ही अपना ये चोला धारण करते हैं। और वो तो संत तो कहीं भी बैठा है, वो विचरण कर रहा है भगवान में, उसका तल्लीनता भगवान में है, उसका हर पल हर क्षण भगवान में ही डूबा हुआ है, उसका विचरना भी भगवान में है, रहना भी भगवान के साथ में है। प्रत्येक ऊधो मन न भये 10-20, एक अतोसो गयो श्याम संग को जाने तेरो ईस। तो पंचम भूल है देह सुध, छठी भावना रास की, और सप्तम भक्ति सुस्वामी हरदास की। जहाँ 7 भक्ति है वहाँ 9 भक्ति है रामायण में, और रसिकों के यहाँ सप्तम भक्ति है जो सबसे सर्वोपरि है। वो केवल निकुंज में बैठ करके निरंतर भगवान की आराधना में, भगवान में लीन रहते हैं। प्रभु जी बताओ। शांता है परम सुख। जिस जीव के अंदर शांति आ गई उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। अब शांति क्या है? शांति तो सब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि महाराज जी कृपा करो, तो कृपा क्या, इसको जानता ही नहीं कोई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा लहे ना कोई। और जो आज्ञा बरती हो, और लक्ष्य जीव का यही है, मानुषो देहो दुर्लभो। मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों? भौतिक बात सुख पाने के लिए इच्छाएं लेके आते हैं, लेकिन संतों के पास आया जाता है किस लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए। रामचरितमानस के बाल कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही सुंदर चौपाई में लिखा है, अवध भाषा में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहुविधि सब सुनता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लग जाए न जाए। आप सभी प्रेमियों को ब्रज विहार परिवार की तरफ से प्रेम की भूमि बरसाना से जय श्री राधे। तो प्रेमियों, आज हम बरसाना के एक ऐसे दिव्य संत, ऐसे परम ज्ञानी संत, तपस्वी, ओजस्वी, इतना ज्ञान के ज्ञाता संत भगवान के दर्शन करने के लिए बरसाना की इस पावन भूमि पर हैं। और जैसा कि प्रेमियों, श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से और संत भगवान की कृपा से नित्य साधु महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो प्रेमियों, बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज हम ऐसे संत के दर्शन करने के लिए प्रेमियों बरसाना के संत भगवान के श्री चरणों में आए हुए हैं। जो संत भगवान, जैसा उनके बारे में हम जानकारी जुटा पाए कि वो करीब 8 साल तक उन्होंने एक कोने में बैठ के साधना की। 8 साल एक बहुत लंबा समय हो जाता है। एकांत, सारी चीज़ें छोड़ करके, अपना दरवाज़ा बंद करके 8 साल तक तपस्या की। तब जाके उनके अंदर एक ऐसा तेज आया, वो तो दर्शन करने मात्र से पता चल जाता है कि आगे साक्षात परम विद्वान संत भगवान है। तो आइए प्रेमी, चलती हैं संत भगवान के दर्शन। वहाँ पे संत भगवान साधना में लगे हुए हैं। चूँकि संत भगवान अभी साधना में हैं, तो हम अभी कुछ समय के लिए यहाँ पे दूर बैठकर उनके दर्शन करेंगे और उतना समय संत भगवान का लेंगे कि भगवान अपनी साधना का समय पूरा करके जब विश्राम के लिए आएंगे, तब साधु महात्मा के सानिध्य में, चरणों में अपनी तरफ से और प्रेमियों आपकी तरफ से उनको प्रणाम अर्पित करेंगे। तो पहले प्रेमियों, हम आपको ना इस पवित्र स्थान के आपको दर्शन करा देते हैं। दर्शन, पवित्र स्थान, यानी द्वापर युग जैसा स्थान यहाँ पे ये है। यहाँ पर ना जाने कितने साधु महात्माओं के चरण पड़ते हैं और पड़े हैं। देखिए, पहले आप इस पवित्र वातावरण को महसूस कीजिए। देखो, ये देखो, यहाँ पे आसन है यहाँ पे कुछ बैठने के लिए। देखो क्या, राधे राधे। मानो ये साधकों के स्थान है प्रभु, साधकों के। यहाँ पे ऐसा मनोहर वातावरण, ऐसा वातावरण हमने श्री कृष्ण में देखा है, रामायण में देखा है, महाभारत में देखा है, जहाँ पे साधु महात्मा तप करते थे। एक बिल्कुल ऐसा ही आश्रम है। यहाँ की पवित्रता आप मानो आप
मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ। आप ये दर्शन कीजिए, चारों तरफ से आप दिखाइए प्रभु, ये क्या सुंदर वातावरण है। ऐसे स्थान पर साधु महात्मा तप करते हैं तो यहाँ की पवित्रता और सौंदर्यता ही बता रही है कि यहाँ पे ज्ञानी और तेजस्वी संत भगवान यहाँ तप करते हैं। वास्तविक दृश्य हम पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे साधु महात्मा, ऐसी जो कुटियाँ हम पहले रामायण महाभारत में देखते थे, ऐसी कुटियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं। आनंद ही अलग है यहाँ का प्रभु। क्या राधे राधे, यहाँ पे साधना करते हैं प्रभु, अलग ही आनंद है। तो प्रेमियों, आपने ये इस स्थान के दर्शन किए। मैं इस स्थान को आपकी तरफ से भी प्रणाम कहना चाहूँगा, इस पवित्र स्थान को, क्योंकि ये स्थान बड़ा ही पावन है। यहाँ पे कितने साधु महात्माओं के चरण पड़े हैं, चरणों की रज है ये। तो अभी साधु महात्मा देखो वहाँ पे तप कर रहे हैं, अपनी साधना में है। उन्हें हम ज़्यादा कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, इसीलिए यहीं पे हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, विश्राम करेंगे। जब साधु महात्मा अपने साधना से विश्राम लेंगे तब उनसे हम सत्संग का भी आनंद लेंगे। तब तक के लिए प्रेमी हमारे साथ आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब अवश्य करना। वहाँ पे हमारे संत भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन के लिए करेंगे। आइए, आज बहुत ही दिव्य संत के दर्शन हम कराने जा रहे हैं ब्रज विहार परिवार के माध्यम से आपको। आइए प्रभु जी, वहाँ पे राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी, भक्त का प्रणाम स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी, ब्रज विहार परिवार के माध्यम से आपके दर्शन प्रेमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक आशा लेकर आपके चरणों में आए प्रभु जी। कुछ सत्संग के प्रेमी हैं, कुछ आपका समय थोड़ा मिल जाए प्रभु जी, बड़ी अनुकंपा होगी। ये तो भगवान की बड़ी ही अहद की कृपा है। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है जी, जिस जीव पर जी प्रभु जी, भगवान की कृपा होती है, वही जीव संतों के चरणों में आ पाता है जी। क्योंकि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यों यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। एक संत के मिलने से कितना फल है, इसको देवता भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। क्योंकि संतों का एक मिलन बहुत ही दिव्य मिलन है। एक यज्ञ करने में कितना धन खर्च हो जाता है, और वही एक संत के मिलने से मात्र कोटानुकोट यज्ञों का फल मिलता है। तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। तो इसीलिए कहा है संत मिलन को चालिए। तो संत मिलन कब मिलता है? तज माया, प्रथम में माया को त्यागना चाहिए। तज माया, संत मिलन को चालिए तज माया अहंकार, जो अहंकार के वशीभूत धन द्रव्य लेकर के आते हैं संतों के पास, और उससे अपनी खुद की एक प्रतिष्ठा के लिए या भौतिकवाद सुख पाने के लिए इच्छाएं लेके आते हैं। लेकिन संतों के पास आया जाता है किस लिए? केवल भगवत प्राप्ति के लिए। मुख्य जो हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। हमको अनेक योनि प्राप्त होती हैं, अनेक योनि में हम लोग वही सुख पाते हैं, केवल लोलुपता का सुख पाते हैं, क्षणिक सुख पाते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति में तो अनंत सुख पाते हैं, अनंत सुख। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए अमृत किसको कहते हैं? एक अमृत होता है जिसको पान करने से जीव अमर हो जाता है। लेकिन जो भगवत रूपी अमृत है, ये अमृत कैसा है? बोले ये भवतार हो जाता है, यानी कि कभी इसको जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। उसको कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। और लक्ष्य जीव का यही है, मानुषो देहो दुर्लभो, मनुष्य शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्योंकि देवता अनंत पुण्यों के बाद में भी और देवता बन जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर उसके जो पुण्य समाप्त होने के बाद फिर इस भूतल पर आना पड़ेगा और फिर उनको अनेक योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन संतों की जब कृपा हो जाती है, उस जन्म मरण से मुक्त करके उसको भगवत मार्ग में उसको डाल देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के संग की परवाह नहीं है, लेकिन संतों के संग की परवाह होनी चाहिए। हमारे जो विचार हैं निरंतर यही होना चाहिए कि हमको किसी प्रकार से हमको संतों का
एक परम सुख मिले, उनकी वाणी सुनने को मिले। उनकी वाणी में ही अमृत है, इससे बड़ा कोई सृष्टि में अमृत नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी, ये सत्य भी है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी एक जो हम सांसारिक जीव हैं उनकी प्रभु जी एक समस्या रहती हैं जी। जैसे रात को अनिद्रा की स्थिति उनकी रहती है कि मन में शांति नहीं होती और वो मतलब सो नहीं पाते चैन से। तो उसके लिए प्रभु जी उन्हें क्या मतलब कोई साधारण उपाय प्रभु जी बताओ। शांता है परम सुख। जिस जीव के अंदर शांति आ गई उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। अब शांति क्या है? शांति तो सब कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि महाराज जी कृपा करो, तो कृपा क्या, इसको जानता ही नहीं है कोई। कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा लहे ना कोई। और जो आज्ञा बरती हो सोई कृपा लेता है, जो आज्ञा पालन करता है। जिसने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जिसने संतों की आज्ञा का पालन किया, कोई आसन ले लीजिए। नहीं प्रभु जी। तो जिसने संतों की आज्ञा का पालन किया, गुरुओं की आज्ञा का पालन किया, शास्त्रों की आज्ञा का पालन किया, उसको परम शांति नहीं महाशांति मिलती है। शांति नहीं महाशांति मिलती है। और महाशांति से भी ऊपर और शांति है, पराशांति। पराभक्ति प्रदायनी कर कृपा करुणा निधि प्रिय, जो हमारी प्यारी जो निरंतर कृपा बरसाती रहती है। ये ब्रजवासी जन अपने आप स्वरूप को जान जाएं कि हम कौन हैं, बस इतना ही जान जाएं। इनसे बड़ा कोई इस सृष्टि में जीवन नहीं है। क्योंकि साक्षात यहाँ देखिए, प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूजी मम कथा प्रसंगा। कथा का मतलब क्या होता है? संतों के वाक्य। जितने भी शास्त्र हैं वो संतों के वाक्य ही तो हैं, उनका पालन करो। प्रथम तो संतों से कैसे मिलना चाहिए ये हमने प्रथम बताया है। और दूसरा फिर उनके वाक्यों को श्रवण करे, उनको सुने, उनका मनन करे, चिंतन करे, तो सहज ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। सहज ही भगवत, ये सबसे साधारण तरीका है। अब हम क्या करते हैं? संतों के पास जाएंगे, अहंकार वशीभूत होकर के जाएंगे, धन के मार्ग से जाएंगे और धन देंगे तो संतों को जो एक थोड़ा सा लोभ प्रवृत्त होगा तो उनको क्या होगा कि आओ जी आओ बैठो सेठ जी। अब वो सेठ जी के लिए फिर वो आसन दो, ये दो, वो दो, तो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। लाभ मिलता है तो दीनता से मिलता है। क्षमा, ये 4 गुण हैं, क्षमा, दया, दीन, हीन। ये सब जब तक नहीं आएंगे तब तक हम संतों की सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे। ये गुण अपने अंदर में होने चाहिए। बिल्कुल सानिध्य प्राप्त करना बिल्कुल सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए। ये चीज़ होनी चाहिए। और जो प्रभु आप शुरू में बता रहे थे, जो त्यज ममता अभिमान संत मिलन को जाइए, वो चीज़ें त्याग कर जाना चाहिए। वो बिल्कुल अपने आप को जीरो न्यूट्रल कि हम कुछ नहीं है। अब हम जैसे कि बच्चा प्रथम में और विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो वो कैसा होता है? शून्य होता है। वो बेचारा कुछ नहीं जानता है, उसको कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। तो उसको भी वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 ऐसे तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चा अटकता है बोलने में, लेकिन जब वो पढ़ने लगता है तो परफेक्ट बोलता है। तो ऐसे ही भगवत मार्ग में प्रथम में हम लोग संतों से जुड़ते हैं तो बड़ी दीनता से, निम्रता से, बड़े सरस हृदय से हम जुड़ते हैं और हृदय में भाव रहता है। और जैसे जैसे हम लोग योग्य होते चले जाते हैं तो हमको धीरे धीरे अहंकार पकड़ते चला जाता है। जैसे हमें योग्यता का थोड़ा सा भी बात हमें आने लगती है तो अहंकार आने लगता है। तो ये अहम, मोह, ममता, अहंकार, ये हमारे जीवन में 6 शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार। इन 6 शत्रुओं को हमने पकड़ रखा है मित्र मान करके, जबकि ये हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं। इनसे हमको बचना चाहिए। भक्ति वही कर सकता है इन शत्रुओं को समझ जाए कि ये शत्रु इस समय आ रहा है तो इससे कैसे सावधान होंगे, फलाना शत्रु आ रहा है तो इससे कैसे सावधान होंगे, मान ले जाए। गीता स्पष्ट कह रही है, क्रोधस्य कामस्य, यानी जिसको क्रोध उसको आता है जिसको कामना से वंचित हो जाता है तो ही क्रोध आएगा। उसकी कामना हुई और वो पूर्ण हो गई तो उसको काय का क्रोध आएगा। उसने कामना किया, उसकी पूर्ण नहीं हुई तो उसको क्रोध आएगा। तो कामना से ही क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोध से विनाश होता है। ये गीता का लक्षण है। इसलिए हमेशा कभी भी अगर हमको कोई इन 6 शत्रुओं में से कोई हमारे पास आ रहा है तो उसका निवारण केवल संतों के यहाँ है। केवल संतों।
संत शास्त्र देखिए, कहते हैं ना, संत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक। संत हैं, भगवान हैं, गुरु हैं, भक्त हैं, ये सब चारों का एक ही स्वरूप है। हाँ, जैसे नाम रूप लीला धाम। आप नाम लोगे तो स्वाभाविक रूप आएगा। जैसे आपका नाम क्या है? तेजपाल। तेजपाल जी। तो हम आपको कहेंगे तेजपाल जी, तो आप तुरंत हमारे पास आ जाओगे। और हम ए करेंगे तो आपको क्या पता चले कौन बुला रहा है। तो ऐसे ही भगवान का हम नाम लेंगे तो भगवान सुनेंगे। फिर आप उनका रूप दिख गया, फिर वो क्या लीला कर रहे हैं, आप चल के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि भगवान तो दिव्य हैं, सुंदर हैं, देदीप्यमान हैं, उनकी तो कहना ही क्या है। तो ऐसे जब हम नाम लेंगे तो रूप, और रूप के बाद लीला, और लीला के बाद जहाँ है वो वही धाम है। तो नाम रूप लीला धाम। अब उनका जो रूप है, सौंदर्य है, वो देख करके हमारे हृदय में एकदम शीतलता होने लग जाती है। हमारा मस्तक शीतल हो जाता है, हमारा सारा जीवन शीतल और पवित्र हो जाता है। हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए सबसे जो भक्ति बताई है, श्रृंगार भक्ति है। तो पंचम भूल है देह सुध, छठी भावना रास की, और सप्तम भक्ति सुस्वामी हरदास की। जहाँ 7 भक्ति है वहाँ 9 भक्ति है रामायण में, और रसिकों के यहाँ सप्तम भक्ति है जो सबसे सर्वोपरि है। वो केवल निकुंज में बैठ करके निरंतर भगवान की आराधना में, भगवान में लीन रहते हैं। उनको कोई भान नहीं रहता है, वो प्रभु के चिंतन में तल्लीन रहते हैं। अब प्यापी तुम क्या कर रहे हैं, अब कौन सी लीला हो रही है उनकी, अब कौन सी लीला हो रही है उनकी। इस प्रकार से वो निरखते रहते हैं, निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, मगन रहते हैं। उनका हृदय एकदम शीतल रहता है, क्योंकि जो रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनका हृदय शीतल होता है, उनकी वाणी पवित्र होती है, उनकी वाणी मिठास से भरी हुई होती है, उनके एक एक शब्द में इतना रोमांचित हो जाता है जीव। तो देखिए, संतों के वाक्य से जितना प्रभावित होता है, जितना उसको सुख प्राप्त होता है, वो संसारिक भौतिक बात से उसको सुख प्राप्त नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर वो संतों के पास जाता ही क्यों? माता पिता गुरु जो शिक्षक होते हैं सब मिलते हैं, लेकिन उसको शांति नहीं मिलती है। शांति कहाँ मिलती है? संतों के चरणों के पास बैठ करके। वो सब कुछ भूल जाता है। जब तक संतों के पास रहोगे तब तक आपको काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अहंकार, ये 6 शत्रु में से एक भी नहीं आएगा। ये हम आपको किसी प्रकार से लिख करके दे सकते हैं। अगर जब तक आप संतों के पास बैठोगे तो आपको धीरे धीरे अपने तन का भी भान नहीं रहेगा। इतना प्रभाव होता है संतों की वाणी में, इतना तेजस्वी होता है। प्रभु जी, हमारे आजकल के समय में जो कलयुग के विषय में कहा जाता है कि कलयुग में सत्संग बहुत आवश्यक है जीव के कल्याण के लिए। देखिए, कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो कलयुग में प्रथम तो नाम है, और संत महात्मा प्रथम में नाम ही देते हैं। और जब नाम हम लेंगे तो ठीक, सत्संग का मतलब क्या है? भगवान का स्मरण करना। तो सत्संग का मतलब होता है साधना, सत्संग का मतलब होता है प्रेरित करना, सत्संग का मतलब होता है भगवत प्राप्ति में जागृत करना। एक एक रूप का, एक एक उनके अंग का, एक एक उनकी लीला का बार बार स्मरण कराना। फिर साधक जो है उसका चिंतन करता है, पुनः पुनः चिंतन करता है। तो पुनरप जन्म पुनरप मरणम पुनरे जठनी, तो ये पुनरप जो जन्म मरण का जो चक्कर है, जब हम भगवान की लीला में सतत चिंतन करने में डूब जाएंगे तो ये जन्म मरण कहाँ रह जाएगा फिर? क्योंकि जो अंतगता सुमता, अंत की गति क्या है हमारी? हमारा अंत का जो सोच है भगवान का है। तो हम निश्चित भगवान के ही धाम में जाएंगे, भगवान के रूप लीला धाम में प्रवेश कर जाएंगे। और हमारा चिंतन भौतिकवाद संसार का है तो हमारा मरण भी उसी प्रकार से होगा। बार बार फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर इन्हीं योनियों में भटकना पड़ेगा। और फिर ये नहीं है कि भारत खंड में ही हमको जन्म मिले या ये ब्रज धाम में मिले, न जाने कौन से देश में, कौन से देश की नाली के कीड़ा बन जाए हम, कोई पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमको निरंतर भगवान का चिंतन, भगवान का धाम, इसमें ही अपने आप को रत रखना चाहिए। चाहे हम कहीं भी हैं, पूरे विश्ववर्ण में हम कहीं बैठे हैं, जो भगवान का चिंतन स्मरण जहाँ से बैठ करके कर रहा है वो धाम के ही अंदर है। क्योंकि मन जो है
ऊधो मन न भये 10-20, एक अतोसो गयो श्याम संग, को जाने तेरो ईस। तो गोपी कहाँ थी और उनका मन भगवान में था। मन कहाँ थे, भगवान कहाँ थे? द्वारका में, मथुरा में। भगवान तो थे ना, लेकिन फिर गोपी फिर वहां नहीं थी क्या ब्रज में? भाई जब गोपी ब्रज में हैं, उनका शरीर ही तो ब्रज में है, लेकिन मन तो परमात्मा में है। ऐसे ही जीव कहीं है, चाहे उसका मन भगवान में लगा हुआ है, परमात्मा में लगा हुआ है, तो भगवान के पास में ही है। अपने आप को कभी दूर नहीं समझे, दूर नहीं समझे, कभी भी अपने आप को दूर नहीं समझना चाहिए। प्रभु जी कभी कभी हम ऐसे जैसे हम नित्य कर्म करते हैं, दिनचर्या है, तो प्रभु जी ऐसे कर्मों से कैसे बचा जाए जो हमें, जो हमारे जो प्रारब्ध का कोई ऋणात्मक बिंदु को केंद्रित करे? देखिए ऐसा है, कर्मों से कैसे कभी कभी प्रभु जी हो जाती हैं गलती से, तो उनसे कैसे बचें और क्या निवारण प्रभु जी हो सकता है उनका साधारण? भगवान ने गीता में कहा है कर्तम सुभोक्तम। तो भगवान ने कहा है तू कर्ता मत बन, तो तू भोक्ता भी नहीं रहेगा। कर्ता कौन है? भगवान। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़, तू निर्द्वंद होकर के विचरण कर, तू निर्द्वंद होकर के मेरे में विचरण कर। मेरे में यानी परमात्मा के रूप में। संत सुखी विचरंतमयी, इसका ठीक ठीक भाव क्या है? विचरना मतलब टहलना नहीं, घूमना नहीं कि जगह जगह घूमना नहीं। विचरंत का मतलब होता है भगवान की लीला में विचरण कर, भगवान के रूप लीला धाम में, नाम में विचरण कर। एक जगह बैठ करके ध्यान चिंतन करते रहो भगवान का, उसको विचरण कहते हैं। संत सुखी विचरंतमयी। और जो घूम रहा है, संसार को देख रहा है, संसार में लीन हो रहा है, तो फिर वो उसका विचरना भगवान के पास नहीं है, उसका संसार में भौतिकवाद में है, वो अपने मार्ग को भटक गया। वो तो संत तो कहीं भी बैठा है, वो विचरण कर रहा है भगवान में, उसका तल्लीनता भगवान में है, उसका हर पल हर क्षण भगवान में ही डूबा हुआ है, उसका विचरना भी भगवान में है, रहना भी भगवान के साथ में है। प्रत्येक लीला उनकी नज़रों में, उनके हृदय में चल रही है, उसी में वो घूम रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आपका प्रश्न पूरा हुआ? बिल्कुल। और बताइए, और कुछ पूछना है? प्रभु जी बहुत कृपा हुई आगे की। प्रभु जी अभी तो समय भी काफ़ी हो गया है, आपको प्रभु जी ज़्यादा समय हम व्यर्थ नहीं करना चाहेंगे, भजन साधना का समय है। तो आगे की जो प्रभु जी जो सत्संग होगा, हम जहाँ आपका आदेश होगा वहाँ रिकॉर्ड करेंगे प्रभु जी। जहाँ हरी इच्छा, ठाकुर जी की जो इच्छा होगी उसी के अनुसार हम लोग करेंगे। हम चाहते हैं किसी प्रकार से जीव का कल्याण हो, जीव भगवत मार्ग में आए, अपने मार्ग को न छू। देखिए एक बहुत बढ़िया बात बताते हैं, लक्ष्य से जीव भटक जाता है। हमारा मनुष्य शरीर पाना, मानुषो देहो दुर्लभो। मनुष्य शरीर का मतलब होता है हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति करना, न कि ये भौतिक बात प्राप्त करना, न कि संसार प्राप्त करना। संसार तो हम किसी भी योनि में रह करके संसार में ही हैं, लेकिन मनुष्य शरीर पा करके और फिर हमने भगवत प्राप्ति नहीं किया, तो इसका मतलब हम अपने लक्ष्य को भटक गए। हमेशा हमको लक्ष्य नहीं भटकना है, हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति मनुष्य शरीर से, और सब तो सहज ही प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जो सुख है, जो भगवान का भजन करने वाला भी वही सुख पाता है, जो कि जीव सारा जीवन उस भौतिक बात को पाने के लिए सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता है। 25 साल वो अध्ययन पढ़ने में लगा देता है, फिर कम से कम नहीं तो 20-25 साल वो नौकरी सर्विस करेगा, और फिर बुढ़ापा आ जाएगा, भजन कब करेगा? तो इसीलिए बच्चापन से ही जो भजन करता है, जो साधना में रहता है, पढ़ते लिखते खाते पीते कार्य करते, उसको ऐसा माता पिता संस्कार डालें। हम ये सबसे प्रार्थना करते हैं, अगर इसी ब्रज विहार के चैनल के माध्यम से कोई भी सुन रहा है, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रत्येक बच्चा को आप पहले स्वयं भगवान के प्रति अपना प्रातःकाल उठ करके थोड़ा सा धूप दीप भजन करें। उसके बाद बच्चों पे स्वतः ही संस्कार पड़ जाएगा, उनके साथ में जो है संस्कार से रहे, आचार विचार से रहे, और उनको पर आपकी रहने का प्रभाव पड़ेगा, आपके कहने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, आप प्रातःकाल उठो, नहाओ धो, योग आसन व्यायाम करो, और थोड़ा भगवान के पास में चरण स्पर्श करें, फिर माता पिता के चरण स्पर्श करें, तो उससे हमारा जन्म जन्मांतर का जो पाप है वो भी नष्ट हो जाएगा और जन्म मरण से भी मुक्त हो जाएगा।
प्रभु आज हम धन्य हुए जो सत्संग के आपके जो आशीर्वचन हमें मिले, और प्रभु हम पे कृपा बनाए रखना, ऐसे हम दर्शकों तक सत्संग पहुंचाते हैं। आप जगत के लिए, सारे संसार के लिए आप कितना क्या लेके चल रहे हो, आप कितने योग्य हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात ठाकुर जी के आप पार्षद ही हो गए हों। की जय। और प्रभु जी जो आपका बहुत समय मिला, और प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो कभी आगे भी हम ऐसे दर्शन के लिए हाँ, क्यों नहीं आ सकते हैं। जब हमारे पास समय होगा तो हम बताएं। जय हो। जय। तो प्रेमियों, आपने जो आज के सत्संग का आनंद लिया, अब महाराज जी के चूँकि साधना का समय है, ज़्यादा समय हम ना लेते हुए अब हम आपसे भी आग्रह चाहेंगे कि आपसे अगले संत दर्शनों में मिलते हैं, सत्संग में। और आपको कैसा लगा सत्संग तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।